एपिसाइडियन पोएम बाय पी.बी. शैली। ये 1822 में शैली ने लिखी थी। ये बेसिकली एक किस्म की एपिक पोएम थी। तो पोएम की तरफ जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। शैली की बर्थ हुई थी 1792 में और इनकी डेथ हुई थी 1822 में। ये एक मेजर रोमांटिक पोइट माने जाते हैं। ये एक फ़िलासफ़र थे और इनको यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट भी कहा जाता है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी थी। ये एथीस्ट थे, यानी ये किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। अगर रोमांटिक पोइट की बात करें तो वो ऑब्वियसली रोमांटिक पोइट्स मोस्टली टूरिस्ट होते थे, वो पूरा यूरोप घूमते थे। तो शैली ने भी पूरा यूरोप का विज़िट किया था और विज़िट के दौरान ही ये पीसा, एक कैथोलिक कन्वेंट पहुंचा था। वहाँ पे उन्हें लेडी एमिलिया से मोहब्बत हो गई थी, जो यानी कैद थी एक कॉन्वेंट में। तो पोइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो पोइम है यानी एपिसाइडियन, ये एड्रेस की गई है एक नोबल अनफॉर्चुनेट लेडी एमिलिया को, जिन्हें काउंटिस विवियानी भी कहा जाता है, जो इम्प्राइजेंट थी उनके फादर के द्वारा। यानी उनके फादर ने उन्हें कैद कर रखा था, जो गवर्नर ऑफ पीसा थे। एक कैथोलिक कन्वेंट में वो कैद थी, यानी एक किस्म का कैद ही समझ लें। ये एक गर्ल्स हॉस्टल की तरह था, जहाँ पे लड़कियों को रखा जाता था ताकि उनकी जो विर्जिनिटी है वो सेफ़ रहे, यानी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता था। मोस्टली एरिस्टोक्रेट फैमिलीज़ जो थी वो यहाँ पे गर्ल्स को रखते थे उनकी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी उनकी शादी होने तक वो वहीं पे रहती थी। अब शैली जब वहाँ पे गया, उसने वहाँ पे उसको देखा और उससे मोहब्बत हो गई। यानी ये रोज़ वहाँ जाया करता था उसे देखने के लिए, और यानी यही इसी दौरान उसे मोहब्बत हो गई। शैली ने उस कॉन्वेंट को नाम दिया था एपिसाइडियन। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल सोल। ये पोइम काफ़ी लंबी है, यानी 60 लाइन्स की ये पोइम है। इसकी अगर थीम्स की बात करें तो इसमें उसने नेचर ऑफ आइडियल लव को शो किया है। अगर शैली की बात करें तो वो बताते खुद एक फ़िलासफ़र था, और इस एपिक पोइम में, यानी ये किस्म की एपिक पोइम है, इस पोइम में उन्होंने प्लाटो का जो कंसेप्ट था आइडियल लव का, उसे शो करने की कोशिश की है, उसे समझाने की कोशिश की है। अब लेडी एमिलिया जो है वो वहाँ पे रहती थी और शैली जाया करते थे वहाँ पे एमिलिया को देखने के लिए। इसी दौरान उनकी मोहब्बत बढ़ती गई और फिर शैली ने इस पोइम को लिखा था। अब हम इसकी ब्रीफ समरी देख लेते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ये काफ़ी लंबी पोइम है, 604 लाइन्स की। तो बेसिकली इस पोइम के 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में वो इन्वोक करता है म्यूज़ को। एपिक स्टाइल में लिखी थी, तो एपिक पोइम्स में मोस्टली क्या होता है, वो इन्वोक करता है किसी भी म्यूज़ को। यहाँ पे शैली ने अपनी जो म्यूज़ है वो एमिलिया को चुना, यानी एमिलिया हरसेल्फ इज़ अ म्यूज़ इन दिस पोइम। फर्स्ट पार्ट में उसने एमिलिया को एज अ स्पिरिचुअल सिस्टर शो किया है। यहाँ पे उसने एमिलिया को एड्रेस किया है एज ए कैप्टिव बर्ड, यानी पिंजरे में पंछी। यहाँ पे बताता है कि किस तरह जो एमिलिया है वो वहाँ पे कैद है और वहाँ से भागना चाहती है। सेकंड पार्ट में शैली आइडियल स्पिरिट्स को देखता है और उनसे मुलाकात करता है, यानी वो जो सिंबॉलिक फिगर्स थे उनसे मिलता है, जैसे हैरिस्ट ग्रो, मैरी, एमिलिया, क्लारा। शैली का जो अपना कंसेप्ट है मून सिंबल और कंसेप्ट ऑफ रीज़न, यानी प्लाटो के कंसेप्ट को करिस्पॉन्ड करता है। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में जो शैली है वो विश करता है, यानी एक ड्रीम प्लेस की, जहाँ पे वो देखता है कि एमिलिया और वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, कहीं यानी यहाँ से भाग जाएं, जहाँ पे पहाड़ हो, नदियाँ हो, फूल हो, परिंदे हो, और यानी एक आज़ाद लाइफ गुजारें। और यहाँ पे ये इसका थर्ड पार्ट था। फिर अचानक ही सडनली पोइम जो है वो ख़त्म, यानी यहीं पे पोइम जो है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।